हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मॉरल क्लास में स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है सिंटैक्स, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे जब दो सब्जेक्ट दे दिए जाएँ और वो एंड के द्वारा जुड़े हों तो हेल्पिंग वर्ड जो हम प्रयोग करेंगे वो हमारी बहुवचन की होगी। यहाँ पे दो सब्जेक्ट दे रखे हैं, राम और श्याम। ये जो जुड़े हुए हैं एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, इसके लिए हमने जो हेल्पिंग वर्ड प्रयोग किया है वो बहुवचन की प्रयोग की है। यहाँ पे हमारा दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है, ही एंड सी आर रीडिंग। यहाँ पे जो दोनों सब्जेक्ट दे रखे हैं वो हमारे थर्ड पर्सन के हैं, यानी एक वचन के हैं। अगर यहाँ पे एक वचन का हो या फिर बहुवचन का हो, या फिर एक वचन का हो और एक बहुवचन का हो, या फिर दोनों ही बहुवचन के हो, तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगी वो हमेशा बहुवचन की प्रयोग होगी। यदि हमारे यहाँ पे एंड के द्वारा जुड़े रहते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट दो हों या तीन, दो सब्जेक्ट होती है, हमें तुरंत हेल्पिंग वर्ब आर का यानी कि उसका बहुवचन का प्रयोग कर देना है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमने आर प्रयोग कर लिए, क्योंकि यहाँ पे दो सब्जेक्ट दे रखे हैं। कोई सा भी आ जाए, चाहे वो एक वचन के ही क्यों ना हो या फिर बहुवचन के, एंड से जोड़ने पर हम सब्जेक्ट जब होगा तो हेल्पिंग वर्ब हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। हमारा अगला नेम है रूल नंबर 19। जब हमारे हेयर का अर्थ बाल होता है, इसका जो हम प्रयोग करते हैं वो हमेशा सिंगुलर होता है, और जो हम हेल्पिंग का प्रयोग करेंगे वो हमारी एक वचन की ही लगेगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा हमारा, हिज हेयर इज ब्लैक। यहाँ पे इस वाक्य को हम ऐसे नहीं कर सकते, हिज हेयर से नहीं कर सकते, क्योंकि जो हेयर जो होता है हमेशा उसको एक वचन में दर्शाया जाता है। अगर हमने यहाँ पे हेयर्स कर दिया तो हमारा वाक्य गलत हो जाएगा, और जो हम हेयर के साथ प्रयोग करेंगे वो हमारी हेल्पिंग वर्ब एक वचन की लगेगी। उस टेंस में एक वचन की लगेंगे। यहाँ पे हिज हेयर दे रखा है तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको बहुवचन नहीं बनाया, और जो हमने एच भी लगाई है एक वचन की ही लगाई है। हमारा अगला रूल है, जब ऑल और जो सेम सम दे दिया जाए, यदि वो काउंटेबल नाउन है तो उसके साथ हम हमेशा बहुवचन का हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, और यदि ऑल और सम के साथ यदि अनकाउंटेबल नाउन दे दी जाए तो हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब एक वचन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे ऑल द टाइगर्स आर डेंजरस। यहाँ पे जो दे रखा है ऑल के साथ जो हमने प्रयोग किया है यानी हेल्पिंग वर्ब हमने आर प्रयोग किया है, यानी बहुवचन की प्रयोग किया है। इसका कारण है कि यहाँ पे द टाइगर्स दे रखा है और हम टाइगर्स को काउंट कर सकते हैं, अर्थात ये काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन होने के कारण यहाँ पे इसके साथ हमने इसको यहाँ पे बहुवचन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, ऑल मिल्क इज ड्रंक। यहाँ पर हमने ऑल के साथ हमारा दे रखा है वाक्य, और जो हमारा मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, अर्थात इसको हम काउंट नहीं कर सकते। हम इसको तोल तो सकते हैं लेकिन इसको काउंट नहीं कर सकते। जो वस्तुएं काउंट नहीं की जा सकती ऐसी है जो वस्तुएं या फिर जो नाउन उनको कहा जाता है, ये अनकाउंटेबल नाउन में आती हैं, और जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। जो मिल्क है इसको हम काउंट नहीं कर सकते, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ जो हम प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब वो हमारे एक वचन की होगी, चाहे हमारे ऑल जो है क्या बहुवचन को क्यों ना दर्शाता हो। ऐसे हम इसका सम के साथ प्रयोग करेंगे। अगर हम सम के द्वारा बनाते जैसे सम टाइगर्स आर डेंजरस, यहाँ पे जो सम अगर हम प्रयोग करते तो टाइगर्स हमारा अनकाउंटेबल होता, तो इसलिए हम यहाँ पे आर का प्रयोग करते। यदि हमारा सम मिल्क होता हमारा यहाँ पे, तो सम हमारा जो लग रहा है मिल्क हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसलिए इसके साथ सम के साथ भी हम यहाँ पे एक वचन का ही प्रयोग करते। हमारा अगला रूल से हमारा देर के साथ जो हेल्पिंग वर्ब जो लगती है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार लगती है हमारी। यहाँ पे हमारा दे रखा है पे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे देयर इज ए टाइगर इन द केज। यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो टाइगर है, और जो ऑब्जेक्ट के अनुसार हम देयर के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे टाइगर हमारा क्या एक वचन है यानी सिंगुलर है, इसलिए हम जो देयर के साथ जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे वो यहाँ पे हमने एक वचन यानी सिंगुलर की प्रयोग की है। हमारा अगला एग्जाम्पल यहाँ पे, देयर वर फ्रॉग्स इन पॉन्ड। यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो फ्रॉग्स है, यानी बहुवचन है, और बहुवचन होने के कारण यहाँ पे जो देर के साथ हमने जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किया है वो बहुवचन की प्रयोग किया। यहाँ पे हमने वर्ब प्रयोग किया है क्योंकि हमारे फ्रॉग्स बहुवचन में है, और इसलिए यहाँ पे देर के साथ हमने यहाँ पे बहुवचन की हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की है। हमारा अगला रूल है यहाँ पे, कुछ जो नाउन जो होती हैं वो सिंगुलर होती हैं और उनको बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, यानी कि ये क्या सदैव एक वचन में ही रहती हैं। इसके साथ हम एस नहीं जोड़ सकते, अगर एस जोड़ दिया तो हमारे सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ये देखो वो नाउन कौन कौन सी जो हमेशा एक वचन में रहते हैं वो हमारी नाउन है। फर्नीचर हो गया, लगेज में होता है सामान होता है, इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है जानकारी, एडवाइस का अर्थ होता है सलाह, वर्क का अर्थ होता है कार्य, नॉलेज का अर्थ होता है ज्ञान, बिहेवियर का अर्थ होता है व्यवहार, इक्विपमेंट का अर्थ होता है यंत्र या उपकरण। यहाँ पे सीनरी का अर्थ होता है दृश्य, ट्रैफिक का मतलब होता है यहाँ पे यातायात,
फ्रूट, फ्रूट का अर्थ होता है फल। ब्रेड, ब्रेड का अर्थ होता है रोटी। इनके साथ जो हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते। इनके साथ हम दा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ कोई आर्टिकल हमारा ए और एन नहीं लग सकता है, और ना ही इनको कभी बहुवचन बनाया जा सकता है। ये हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल है वर्क इज वर्शिप। यहाँ पे वर्क जो दे रखा है ये हमारा नाउन है, और इसको हम प्लूरल नहीं कर सकते, ये हमारा एक वचन के रूप में है, यानी कि ये नाउन वर्क। यहाँ पे वर्क मीन्स काम करना भी होता है, और वर्क मीन्स कार्य भी होता है। यहाँ पे जो वर्क का प्रयोग हमने किया है वो एज ए नाउन किया है। वर्क मीन्स यहाँ पे काम होता है, यहाँ पे जो अर्थ दिया है वो काम करना नहीं, यहाँ पे इसका जो प्रयोग है वो नाउन के रूप में है। वर्क मीन्स काम करना, सॉरी वर्क मीन्स काम, यहाँ पे नाउन के रूप में हुआ है, इसलिए इसके साथ हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग किया, यहाँ पे एक वचन होने के कारण। हमारा अगला वाक्य है हमारा द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। यहाँ पे जो हमारा सीनरी वर्ड आया है, और सीनरी वर्ड जो होता है वो हमारा एक वचन होता है। यहाँ पे इस वर्ड में हमने पढ़ा है रूल्स में, तो सीनरी हमारा एक वचन होता है, इसलिए हमने यहाँ पे एक वचन की हेल्प में प्रयोग किया। यहाँ पे द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। हमारा अगला रूल है जब हमारे अनकाउंटेबल दे दी जाए तो इनको काउंटेबल बनाया जा सकता है, लेकिन इनको काउंटेबल बनाने के लिए इसमें कुछ हमें सफिक्सेज और प्रीफिक्सेज जोड़ना पड़ेगा, अर्थात इसमें कुछ वर्ड्स हमें अपनी तरफ से जोड़ने पड़ेंगे। जैसे हमारा एक एग्जांपल है ही गेव मी ए पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन इसको हमने क्या काउंटेबल बना लिया। काउंटेबल किस प्रकार से बना हमने, इसमें ए पीस ऑफ जोड़ दिया, तो ए पीस जोड़ने से अब ये हमारा काउंटेबल बन गया। ए पीस ऑफ का मतलब होता है एक अंश या फिर एक टुकड़ा, जानकारी का एक टुकड़ा। अब हमने इसको क्या, यानी जानकारी का एक टुकड़ा, हम ये हमारा वाक्य बन गया। इस प्रकार से जो एक जो वर्ड है, यानी कि ए जो वर्ड लगा दिया, ये इसका हमें इसको काउंटिंग में इसको बना दिया हमने। हमारा अगला एग्जाम्पल है एज फुल। अगला रूल है एज फुलूज। जो एज फुलूज जो होता है हमेशा ये बहुवचन में होता है। यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल दे रखा है द मेन पॉइंट्स आर एज फुलूज। इसको अगर हम बनाएं, ये कभी एक वचन में नहीं बन सकता, ये हमेशा बहुवचन होता है। यहाँ पे अगर इसको हम ऐसे बनाने लगे द मेन पॉइंट्स इज एज फॉलोज, तो हमारे वाक्य गलत हो जाएगा। हमेशा एज फॉलोज जो है वो बहुवचन की हेल्पिंग वर्ड यूज करता है। हमारा अगला रूल्स यहाँ पे जो द फॉलोइंग जो होता है, द फॉलोइंग हमारा एक वचन भी हो सकता है और बहुवचन भी हो सकता है। इसको हम यहाँ पे समझेंगे द फॉलोइंग आर योर बुक्स। यहाँ पे तक सुनो, जो द फॉलोइंग हमारा ये ऑब्जेक्ट के बेस पे लगता है हमारा। यहाँ पे देखो योर बुक्स दे रखा है हमारा, ये बहुवचन हमारा योर बुक्स, तो इसलिए हमने यहाँ पे जो द फॉलोइंग के साथ जो हेल्पिंग और जो यूज की है वो हमने बहुवचन की है। हमारा अगला एग्जाम्पल है द फॉलोइंग इज द ओनली पिक्चर। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है द ओनली पिक्चर। यहाँ पे जो हमने हेल्पिंग लगाई है वो द ओनली पिक्चर के आधार पर लगाई है, जो कि एक वचन है, इसलिए हमने यहाँ पे द फॉलोइंग के साथ इज का प्रयोग किया है, अर्थात इसको एक वचन का हेल्पिंग और हमने यहाँ पे प्रयोग किया है। हमारा अगला रूल है जैसे कोई प्रीपोजिशन आ जाए, प्रीपोजिशन के बाद हमारी प्रीपोजिशन आ जाए, सॉरी नाउन के बाद जब हमारे कोई नाउन आ जाए तो उसके साथ हम हमेशा एक वचन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखो सुनो, यहाँ पे प्रीपोजिशन दे रखी हमारी, इससे पहले नाउन है और इसके बाद भी नाउन है, यानी ये जो नाउन जो हो रही है वो हमारी रिपीट हो रही है। प्रीपोजिशन इनके बीच में आ रही है, यहाँ पे ये नाउन है और ये भी नाउन है, तो मेन आफ्टर मेन आ रहा है। तो जब ऐसे नाउन हमारे प्रीपोजिशन के बीच बाद में और पहले आए तो हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी एक वचन की लगी, इसलिए हमने यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की है वो एक वचन की है। यहाँ पे हमने बनाया मैन आफ्टर मैन वाज रनिंग, यानी कि आदमी के पीछे आदमी दौड़ रहा था। हमारा अगला रूल है हमारा कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं जो कि दो हिस्सों में बटी होती हैं, यानी उनके दो पार्ट होते हैं। जैसे हमारा सीजर हो गया, यानी कैंची। कैंची के हम जानते हैं इसके दो हिस्से होते हैं हमारे। पैंट्स यानी पतलून जिसको हिंदी में कहा जाता है और जिसको अंग्रेजी में पैंट ही कहते हैं, तो इसके भी दो पार्ट होते हैं, दो टांगे इसमें बटी होती है। ट्राउजर्स ये भी हमारा एक पतलून ही होती है जिसके दो हिस्से होते हैं। बाइनोकुलर्स यानी कि दूरबीन, इसके दो हिस्से होते हैं, ये भी बहुवचन में हमारे। टोंग्स यानी कि चिमटा, इसके भी दो पार्ट होते हैं। स्पेक्टिकल्स जिसको चश्मा कहा जाता है, इसके भी दो शीशे लगे रहते हैं। शॉर्ट्स निक्कर, इसके भी दो टांगे वाले हिस्से होते हैं। शूज जो जूते होते हैं वो हमेशा दो के रूप में पैर में मिलता है। और स्केल्स यानी तराजू, इसके भी दो पलड़े होते हैं। ग्लासेस, इसको चश्मा कहा जाता है, इसके भी दो पार्ट होते हैं। गॉगल्स, इसके भी दो पार्ट होते हैं हमारे। तो यानी कि ये हमारे कैसे होते हैं, बहुवचन होते हैं, क्योंकि जो दो पार्ट में बटे होते हैं वो हमेशा नाउन बहुवचन में होते हैं। हमारा यहाँ पे एक एग्जांपल है माई शूज आर न्यू, यानी कि मेरे जूते। वैसे शूज का जो एक वचन होता है शू होता है SHOE, यहाँ पे बहुवचन में दिखा है तो इसके साथ हमने आर का प्रयोग कर लिया। हमारा अगला एग्जाम्पल है द सीजर्स आर शार्प।
यहाँ पे जो है सीजर्स, इसके लास्ट में एस आ रहा है, एस के द्वारा भी हम मानते हैं कि बहुवचन में आते हैं वो, इसके द्वारा भी हम जान सकते हैं। और या फिर इसको ऐसे जान सकते हैं जिसके दो पार्ट्स होते हैं, चाहे तो आप इसको दो पार्ट्स के आधार पर नियम सीख सकते हो, या फिर ऐसे भी सीख सकते हो जिसके लास्ट में एस आता है वो हमारी बहुवचन होती हैं। तो दोनों नियम से किसी भी नियम से इसको किया जा सकता है। हमारा अगला रूल से हमारा है, जब कोई वाक्य में इन्फिनेटिव आ जाए या जीरंड आ जाए या फिर कोई क्लॉज से चालू हो, तो जो वाक्य जो हमारा होता है वो एक वचन की एच भी प्रयोग करता है। यहाँ पे देखो हमारा पहला वाक्य देखा है, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। यहाँ पे जो स्विमिंग है वो हमारा जीरंड बन रहा है, और जीरंड आप जानते हो वर्ब में अगर आईएनजी जोड़ दी जाती है तो वह जीरंड कहलाता है, और जीरंड जो होता है वो नाउन का काम करता है। ये हमारा अब नाउन का काम कर रहा है हमारा, यानी कि वर्ब में हमने आईएनजी जोड़ दिया, तो इसका अर्थ बनता है स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, सॉरी तैरना एक अच्छा व्यायाम है। ये जो हमने प्रयोग किया है वो जीरंड के द्वारा प्रयोग किया है। हमारा अगला एग्जाम्पल है, हाउ टू स्टार्ट इट इज ए प्रॉब्लम। यहाँ पे जो हाउ टू स्टार्ट इट दे रखा है ये हमारा एक फ्रेज है, इसके द्वारा भी जो वाक्य बनाता है उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब एक वचन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हमने इज लगाया, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब एक वचन की है। हमारा दैट सी इज पुअर इज नॉन टू मी, ये हमारा एक क्लॉज दे रखा है। और क्लॉज क्या होता है, ये दो वाक्यों को जोड़ता है। एक वाक्य तो हमारा दे रखा है सी इज पुअर, और दूसरा वाक्य दे रखा है नॉन टू मी, यानी इज नॉन टू मी। यहाँ पे जो दैट जो लग रहा है ये कंजंक्शन लग रहा है, और ये हमारा क्या है, क्लॉज है हमारा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।